तो आइए मैं आपको एमआईएम की एक बड़ी खबर लेकर के आपके सामने आ गया हूँ। आपने देखा होगा कि एमआईएम ने बहुत सारे चुनाव लड़े और कई चुनाव में शिकस्त भी खाई और कई चुनाव जीते भी। ऐसे चुनाव जीते जिसकी आप सिर्फ सोच भी नहीं सकते थे कि वो चुनाव एमआईएम जीत सकती है। एमआईएम वहां पर अपना किला जो है वो गाड़ सकती है। एमआईएम कभी सोचा ही नहीं था कि बिहार के अंदर जो है वो पांच पांच सीटें जीत लेंगी। लेकिन अभी उपचुनाव हुए, हाल ही में 2024 में चुनाव हुए, एमआईएम ने चुनाव लड़ा जहां इम्तियाज जलील साहब हार गए और अख्तरुल ईमान साहब हार गए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है एमआईएम की तरफ से, क्योंकि आप मेरे चैनल पर लगातार बने हैं और बने भी इसलिए हैं ताकि एमआईएम की खबरें आपको मिलती रहें। अपडेट खबर, मैं अभी की खबर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि जो लोग विधायक थे वो सांसदी जीत चुके हैं तो वो सीट खाली हो चुकी है। और कुंदरकी और ऐसी तमाम सीटें जो हैं उस सीटों पर मुस्लिम बहुल है। तो मतलब एमआईएम चुनाव लड़ेगी और एमआईएम की सीधी टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी से होगी। और किन किन सीटों पर लड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब आप देखिएगा और एमआईएम यहां पर जीत भी सकती है। जीत क्यों सकती है मैं आपको बता दूं। क्यों ना, तो ये विधानसभा का चुनाव है, मतलब मुख्यमंत्री भी नहीं चुना जाएगा, मतलब उपचुनाव है। मतलब किसी के जीतने और हारने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बात आप तय लगा लीजिए। तो मतलब ये जो मुस्लिम एमआईएम उम्मीदवार जो होंगे, जो लोग चाहते हैं कि हम एमआईएम को वोट दें, फिर लास्ट में जाकर के कहते हैं कि नहीं वो जीत जाएगा, हम उसको वोट दे देंगे। मुसलमानों के साथ अक्सर के यही हुआ है, खास करके एमआईएम के जो वोटर्स हैं, चाहने वाले, वो लास्ट में यही हुआ है कि हम उनको वोट दें, एक बार और दे देते हैं। लेकिन इस चुनाव में एमआईएम जीत सकती है। किन किन सीटों में लड़ेगी, आप एक चेहरे को आपको मैं एक चेहरा दिखाता हूँ, वो चेहरा तो आप जानते होंगे। देखिए आप चेहरा वो देखिए, आपने ये चेहरा भी देखा और आप ये ट्वीट भी पढ़िएगा, ट्वीट भी देखिएगा। पहले ये चेहरा देख लीजिए, मैं चेहरे से वाकिफ आपको करवा दूं। अभी आपने एक हाल ही में एक स्पीच इनकी सलमान साहब की वायरल हो रही थी, जिसमें विपक्ष के लोग सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जेल क्यों नहीं जाते। तब इन्होंने जवाब दिया था कि अध्यक्ष की तुलना अध्यक्ष से करो तो फिर मैं जवाब दूं। तो लोगों ने कहा कि हाँ ये भी बात सही है। तो उन्होंने कहा कि मायावती किसकी अध्यक्ष है, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती भी अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव भी अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अध्यक्ष हैं, ऐसे तेजस्वी यादव भी अध्यक्ष हैं। तो ये क्यों नहीं जेल जाते, असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों जाए। बड़ी बेबाकी से असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदगी में तकरीर करते हैं। अक्सर आपने एमआईएम की तकरीरों में इनको देखा होगा और अभी इन्होंने ट्वीट कर किया है, 10:10 पे ट्वीट किया है और आज की तारीख भी 13/6/2024 को इन्होंने लिखा है यूपी में उपचुनाव लड़ेगी एमआईएम नेशनल, मतलब उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं वो चुनाव लड़ेगी। और अभी जो सीट निकल करके आ रही है मीरापुर, कुंदरकी और फूलपुर। कुंदरकी वही सीट है जहां पर शफीकुर रहमान के पोते जियाउर रहमान साहब जो है वो चुनाव जीते हैं और चुनाव जीत करके संसद में पहुंचे। अभी तो 3 सीटें हालांकि निकल के आ रही है, अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। एमआईएम नेशनल को टैग किया है और कब किस सीट पर चुनाव लड़ना है ये वक्त बताएगा। लेकिन एमआईएम इस वक्त जो है बड़ी मजबूती के साथ निकलेगी और उम्मीद बताई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि एमआईएम इस बार जो है उत्तर प्रदेश में अपना खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी। उम्मीद है कि आप जो है एमआईएम के तासुरात से बिल्कुल मुत्तफिक होंगे, शायद उर्दू ज्यादा बोलता हूं, एमआईएम से जो है वो आप कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे। तो बराए मेहरबानी अगर इन सीटों पे कुंदरकी, मीरापुर, फूलपुर या जिन सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ाती है, तो मेरा अपना ओपिनियन है कि अपनी क़यादत को मजबूत करना, उन्हें वोट देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि एमआईएम की खबरें आप तक तुरंत पहुंचा दूं।